ओम श्रीय नमः। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि नवंबर माह 2020 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। नवंबर महीने में होने वाले त्योहारों का वर्णन बताएंगे और गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से नवंबर माह किस तरह से रहने वाला है इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हमारे कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा, तभी आप अपने जीवन में इस नवंबर महीने का सदुपयोग कर पाएंगे। 13 नवंबर को धनतेरस और छोटी दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। 14 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 16 नवंबर को भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी होगी और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखें तो गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार द्वितीय भाव में मंगल ग्रह, चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में राहु ग्रह, अष्टम भाव में शुक्र ग्रह और नवम भाव में सूर्य बुध की युति बनेगा। तुला राशि में दसम भाव में केतु ग्रह, एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और द्वादश भाव में शनि ग्रह मकर राशि का होकर के भ्रमण करेंगे। अब गोचर ग्रह स्थिति को यदि देखेंगे तो चतुर्थ भाव में राहु, यानी चतुर्थ भाव में जब राहु या केतु ग्रह विचरण करते हैं तो ऐसी स्थिति में अचानक भूमि भवन क्रय विक्रय से कुछ ऐसे निर्णय होते हैं और कई बार हमारे अचानक जो निर्णय होते हैं वो निर्णय लाभप्रद भी होते हैं और अचानक वो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। मेरा मानना है कि राहु का चतुर्थ भाव में होने का मतलब यह है कि अचानक यदि कोई आप निर्णय लेते हैं वो आपके जीवन में एक मुसीबत की तरह आ सकता है, तो अचानक कोई निर्णय ना लें, बचें उससे। द्वितीय भाव में मंगल ग्रह का एक प्रभाव बना हुआ है जो कि वाणी में कर्कशापन लाता है। गुस्से से आपको परहेज रखना होगा, वाणी में संयम रखें, यानी वाणी को पूरे नवंबर महीने के अंदर आप कोशिश करें कि धीरे बोलें, गुस्से से परहेज करें और यदि आप वाणी में संयम रख पाएंगे तो आप पारिवारिक अनावश्यक जिम्मेदारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। यदि आपका वाणी कर्कशा रहा, क्रोधी युक्त वाणी रहा, तो ऐसी स्थिति में आपको अचानक पारिवारिक कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होता है। बेवजह कुछ ऐसी समस्याओं का आपको परिवार के अंदर निर्माण होते हुए दिखेगा और उसमें आपको आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान और आपको अपनी व्यवस्थाओं में जीवन की व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई दिखेंगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। शुक्र ग्रह कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्येश होता है। अष्टम में नीच का हो गया, यानी भाग्य का सहयोग कम मिलेगा। मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, यानी मेहनत पर अपने पूरी भरोसा रखना होगा। भाग्य स्थान पर सूर्य ग्रह नीच का होकर के विचरण कर रहे हैं, यानी व्यापारिक व्यवस्था जो आपकी बिगड़ी हुई है उसे आप धीरे धीरे सुधरता हुआ देखेंगे। मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, व्यापार में ज़्यादा समय देने के बावजूद भी आपका जो आमदनी है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा है, यानी कि ज़्यादा मेहनत के बाद भी रिजल्ट ज्यों का त्यों है। लेकिन ये व्यवस्था आपका 15-16 नवंबर के बाद धीरे धीरे इंक्रीज होगा, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। केतु ग्रह दशम भाव में विचरण करेंगे। माता पिता के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना होगा। यदि आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक गतिविधि में, या फिर स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हैं या किसी एनजीओ का संचालन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नए लोगों का पूरा निरीक्षण करने के बाद ही उन्हें अपने जीवन में जोड़ना होगा। लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति भ्रमण करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का लाभ स्थान में होने का एक प्रभाव स्वरूप कह सकते हैं कि आपके जीवन में बृहस्पति का प्रभाव पराक्रम में होने के नाते, संतान हाउस में होने के नाते और व्यापार के ऊपर होने के नाते, यानी कि बेहतर पराक्रम कर पाएंगे, व्यापारिक व्यवस्था को आप सुदृढ़ बना पाएंगे। और नवंबर माह में काफ़ी कुछ गोचर ग्रह स्थितियों में गोचर ग्रह में ग्रहों का राशि परिवर्तन योग बन रहा है, जो कि आपके जीवन को, यदि व्यवस्थाओं को आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने व्यवस्थाओं को सुधार की ओर लेके आगे बढ़ सकते हैं और इससे आपको अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को सुधरता हुआ देख पाएंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाना है। समय आपके लिए आपके प्रेम, मोहब्बत, अफेयर इत्यादि के जो संबंध होते हैं उन संबंधों से आपको पृथकताकारी, अलगाववादी स्थिति का सामना करा सकता है। वाणी पर आपको विशेष संयम रखने की आवश्यकता है।
संबंधों को यदि बिगड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप बड़ी धैर्यतापूर्वक अपने संबंधों को सुधारेंगे। शनि ग्रह राशि स्वामी होने के नाते शनि ग्रह का अनुकूल वातावरण आपके जीवन में बना रहेगा। इसके लिए आपको धर्म कार्य से जुड़ना होगा, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि अपने जीवन में जोड़ना है और आध्यात्मिकता की ओर अपनी रुझान आपको रखनी होगी। तीर्थ यात्राओं से इस समय आपको लाभ होगा। नवंबर के महीने में अपने व्यापार कार्य के लिए आपको लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है। देश विदेश यात्रा के भ्रमण के माध्यम से आप अपनी व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति यहाँ पर योग बन रहा है। बेहतर जीवन में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए नवंबर के महीने में काफ़ी ग्रहों में राशि परिवर्तन, ग्रह स्थिति परिवर्तन के माध्यम से आप अपने जीवन को शक्तिशाली बना पाएंगे। विशेष विश्लेषण के लिए, विशेष जन्म पत्रिका के ज्ञान के लिए, जन्म राशि के विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपको आपके सवाल का संपूर्ण जवाब देते हैं, आपके जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताते हैं और आपके जीवन में महत्वपूर्ण कुछ ऐसे निर्णय बताते हैं जिन निर्णयों के माध्यम से आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन, बदलाव होता हुआ देख पाएं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप निरंतर जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में संपूर्ण बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा से नवंबर का महीना आपके जीवन में यादगार बने। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दीपावली, धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय माता दी, धन्यवाद।